गाइस, अगर आप अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्टेट बैंक में अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन कर लेते हैं ऑनलाइन तरीके से या फिर ब्रांच में जाकर के, लेकिन बाद में कोई समस्या आ जाती है अकाउंट पर या उन्हें लगता है कि अकाउंट को बंद करना चाहिए लेकिन प्रोसेस पता नहीं होता है, इसलिए काफी परेशान होते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए डिटेल्स में जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि स्टेट बैंक में अकाउंट बंद करने से पहले क्या क्या आपको सावधानी रखना है, कब अपने अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं, चार्जेस क्या लगता है अकाउंट बंद करने का, क्योंकि बैंक अकाउंट बंद करने का चार्जेस भी लेता है आपसे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, किस प्रकार से अकाउंट बंद होगा, इसका तरीका क्या है, यानी कि सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बैंक में अकाउंट बंद करने के कारण की, कि कोई व्यक्ति क्यों अपना अकाउंट बंद कराएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, कोई भी व्यक्ति अपना अगर अकाउंट बंद करा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। जैसे कि हो सकता है ब्रांच के कर्मचारियों का व्यवहार आपके लिए पसंद ना आता हो, सरकारी बैंक है, आप कहीं ब्रांच में जाते हैं तो आपका टाइम पर काम ना होता हो, सही से कर्मचारी बात ना करते हो, आपको समस्या आती हो तो आप ब्रांच से असंतुष्ट हो, ये भी एक कारण हो सकता है आपका। ग्राहक सेवा अधिकारी के पास अगर आप कॉल करते हैं हेल्पलाइन नंबर पे तो आपकी सहायता न की जाती हो, प्रॉपर आपको गाइड न किया जाता हो, या फिर कस्टमर सपोर्ट आपको बेहतर ना मिल पा रहा हो। इसके अलावा हो सकता है आपके बहुत सारे अकाउंट हो गए हो, एसबीआई में अकाउंट खुलवा लिया आपने, उसके बाद 4-6 अकाउंट आपने और खुलवा लिए हो, अब आपके लिए लग रहा है कि अकाउंट को बंद कराना ही बेहतर है। और एक बात यहां पर आपको बता दूं मैं कि अगर आपके ज्यादा अकाउंट यहां पे यूज नहीं करते हैं तो अकाउंट को बंद कराने में फायदा है, क्योंकि भाई आजकल ना फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। तो अगर कोई फालतू अकाउंट पड़ा है तो उसको बंद करा ही देना चाहिए, या फिर आपका अकाउंट बंद करने का कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है। अब ये कारण आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप अकाउंट बंद करने के लिए जाओगे ना तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों अपना अकाउंट बंद करा रहा हूं। अकाउंट क्लोजर फॉर्म में आपको ये रीजन लिखना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं अकाउंट बंद करने से पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। अगर आप ये चीजें ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका अकाउंट बंद नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि एसबीआई में अगर आप अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, यानी कि अकाउंट चालू होना चाहिए। उसमें अगर होल्ड लगा हुआ है, बैंक ने अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया है, तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। पहले अकाउंट को आपको चालू करवाना पड़ेगा, उसकी केवाईसी करवानी पड़ेगी, क्योंकि चालू अकाउंट को ही बैंक बंद कर सकता है। इसके अलावा अकाउंट में कोई माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए। आजकल समस्या बहुत बढ़ चुकी है। क्या होता है, बहुत सारे अकाउंट में चार्जेस लगते हैं और अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है और उस समय बैंक ने चार्ज काटा तो अकाउंट को कर देता है बैंक माइनस में। बैंक माइनस क्यों करता है, क्योंकि जब आप बैलेंस डालोगे उस समय पैसा काट लेगा। तो अगर आपके कोई अकाउंट में माइनस बैलेंस है तो उसको पहले बैंक में जाकर हटवाइएगा। अगर ब्रांच वाले नहीं हटाते हैं तो आप उन्हें बोलिएगा कि कोई भी बैंक नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगाने के कारण कस्टमर के खाते को माइनस बैलेंस में नहीं डाल सकती है, जीरो बैलेंस कर सकती है, तो बैलेंस आपका हटा देंगे। नहीं हटाते हैं तो आप आरबीआई के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके एसबीआई अकाउंट से कोई ईएमआई कट रहा है, आपने कोई लोन लिया या फिर आपने कुछ फाइनेंस कराया है और आपकी ईएमआई कट रही है, तो आपको पहले ही अपने किसी और बैंक को अपने ईएमआई से लिंक कर देना है, यानी कि दूसरे बैंक से ईएमआई कटवाने का जो ऑटो डेबिट होता है उसको चालू कर देना है, क्योंकि अकाउंट आपका बंद हो जाएगा तो आपकी ईएमआई नहीं कट पाएगी और आपके ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई चेक दिया है अपने अकाउंट का तो चेक को आप सेटल होने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अकाउंट को बंद करा देंगे इधर उधर चेक अगर क्लियर नहीं होगा तो ऐसे में चेक बाउंस हो जाएगा और ऐसे केस में सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर केस भी कर सकता है, तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो अकाउंट बंद करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अकाउंट बंद करने के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कि अगर हमारे लिए स्टेट बैंक में अकाउंट बंद कराना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे लिए यहां पर लगते हैं। तो आपके लिए यहां पर पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, जो कि ओरिजिनल आपको बैंक में ले जाना पड़ेगा और इसकी फोटोकॉपी भी ले जानी पड़ेगी। अकाउंट क्लोज करने का फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। अभी अकाउंट क्लोज करने का फॉर्म कहां मिलेगा, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करके यहां पर वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा एसबीआई अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड, यहां क्लिक करें तो आप यहां पर क्लिक करके एसबीआई अकाउंट क्लोज करने का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रांच मैनेजर के लिए एक एप्लीकेशन भी लिखना पड़ेगा अकाउंट बंद करने के लिए। अब ये एप्लीकेशन ऑप्शनल होती है, कुछ कुछ ब्रांच मैनेजर एप्लीकेशन मांगते हैं और कुछ कुछ नहीं मांगते हैं, तो ये आप जाके पता कर लेना। अगर ब्रांच मैनेजर एप्लीकेशन मांगते हैं तो आप वहीं पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं अकाउंट बंद करने के लिए। अब हम बात करते हैं अकाउंट बंद करने के चार्जेस की।
यहाँ पर क्या क्या चार्जेस आपको देना पड़ता है अकाउंट बंद करने का। तो आप अगर अपने अकाउंट को 2 हफ्ते के अंदर बंद करा देते हैं, यानी आपने आज अकाउंट ओपन कर लिया, अब आप 2 हफ्ते के अंदर में अकाउंट को बंद कर देते हैं, तो बैंक आपसे कोई भी चार्जेस यहां पर नहीं काटेगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बंद कर देगा। बट अगर अपने अकाउंट को आप 2 हफ्ते से लेकर के 1 साल के बीच में बंद कराते हैं, तो बैंक यहां पर आपसे 500 रुपए का अकाउंट क्लोजिंग चार्ज काटता है और इसमें आपको जीएसटी भी अलग से देना पड़ता है। इसके अलावा अगर अपने अकाउंट को आप 1 साल के बाद बंद कराते हैं, तो एसबीआई आपसे अकाउंट बंद करने का कोई चार्जेस नहीं लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बंद कर देता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक में अकाउंट बंद करने के तरीके की। तो एसबीआई में अकाउंट बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच में जाना पड़ेगा, जो आपकी होम ब्रांच है वहां पर जाना है आपके लिए, और साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाना है ओरिजिनल, उनकी एक कॉपी, और अकाउंट क्लोजर फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको ब्रांच में ही मिल जाएगा। तो आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरना पड़ेगा अच्छे तरीके से। देखो, अकाउंट क्लोजर फॉर्म के बगैर आपका अकाउंट बंद होगा ही नहीं। अकाउंट क्लोजर फॉर्म में आपको डेट डालना है जिस दिन आप अकाउंट बंद करा रहे हैं, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, यहां पर अकाउंट बंद करने का एक रीजन भी आपको देना पड़ेगा। साथ में यहां पर ये आपसे पूछते हैं कि जो आपके अकाउंट में बैलेंस है उसको आप कैश से लेना चाहते हैं, यानी कि बैलेंस पड़ा है आपके अकाउंट में, उसको आप कैश में लेना चाहते हैं क्या, तो यहां पर टिक कर लेना कैश में। अगर आप चेक इशू कराना चाहते हैं तो आप यहां पर चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। बाकी अगर आप चाहें तो अपने किसी और अकाउंट का डिटेल्स डाल सकते हैं और अपने इस अकाउंट के बैलेंस को दूसरे खाते में ट्रांसफर करा सकते हैं, तो ये अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना यहां पर। बाकी यहां पर आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट, आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड, ये सब डाल देना है। ये आपकी पासबुक पर आपको मिल जाएगा सब कुछ। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपके लिए साइन कर देना है अपने, और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है फॉर ऑफिस यूज, इसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना है, ये बैंक वाले भरते हैं, आपको सिंपल सा ये सब भर देना है। अगर चेक बुक है आपके पास तो चेक का नंबर यहाँ पर डाल देना है, किस नंबर से लेकर किस नंबर तक का चेक बुक आपके पास है, क्योंकि अकाउंट बंद करने से पहले बैंक वाले चेक को स्टॉप करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अकाउंट क्लोजर फॉर्म भर देना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन मांगते हैं ब्रांच वाले, तो आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है, श्रीमान ब्रांच मैनेजर महोदय, जो भी आपकी शाखा है वो डाल दीजिएगा। विषय में आप डाल दीजिएगा अकाउंट क्लोज करने रिगार्डिंग, खाता बंद करने हेतु, और महोदय लिख करके आपको पूरा विस्तार से बता देना है कि मैं क्यों अपने अकाउंट को बंद करना चाहता हूं। मेरा आपके ब्रांच में एक खाता था जिसको मैं किस कारण से बंद करना चाहता हूं, तो कृपया मेरे अकाउंट को इस तरह रूप से बंद करने की कृपा करें। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, अकाउंट क्लोजर फॉर्म, एप्लीकेशन, और साथ में आपको अपने पासबुक का भी एक फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाके ब्रांच में जमा कर देना है और बोलना है आपको जाके वहां पर कि मुझे अपना अकाउंट बंद कराना है। तो ब्रांच वाले आपके अकाउंट को बंद करने का रिक्वेस्ट ले लेंगे और आपका अकाउंट 3 वर्किंग डे से लेकर के 7 वर्किंग डे के बीच में स्थायी रूप से बैंक की तरफ से बंद कर दिया जाएगा, और इसका अपडेट आपको एसएमएस के माध्यम से और मेल के माध्यम से भी मिल जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखना, कभी कभी कुछ ब्रांचों में क्या है कि जो डॉक्यूमेंट आपको मिले हैं, डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट वो लोग वहां पर मांगते हैं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाना है। अगर वो मांगते हैं तो आप वहां पर उनको दिखा सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का, तो अकाउंट बंद कराने के साथ साथ क्या मेरा क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं, क्रेडिट कार्ड आपका चालू रहेगा। क्रेडिट कार्ड अगर आप चाहें तो अलग से बंद करा सकते हैं, लेकिन अकाउंट के साथ क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होता है ऑटोमेटिकली। बाकी अगर आप इसके बारे में विस्तार जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने अलग से एक आर्टिकल लिखा है, आप हमारी वेबसाइट पे आकर पढ़ सकते हैं। मैं उसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस अकाउंट को बंद कराने के बाद अगर आप किसी अच्छी सी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कुछ बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।